साल 2025 खत्म हो चुका है और अगर 25 का ब्यौरा निकाला जाए तो लगभग 70 देशों में लोगों ने अपने घरों से निकलकर नेतृत्व चुनने के लिए मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। हम दुनिया के उन देशों की बात कर रहे हैं जहां पर 2025 में चुनाव हुए। इनमें कई चुनावी नतीजों ने उम्मीद के तहत अपना प्रदर्शन किया, या यूं कहें कि उस देश का प्रदर्शन रहा। जैसे जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी सीडीपी के नेता फ्रेडरिक मेर्ज की जीत हुई। ट्रंप के प्रभाव से बदले हालात के बीच ग्रीनलैंड में डेमोक्रेटिक पार्टी की विजय हुई। कुछ चुनावों ने दुनिया को चौंकाया। इसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का चुनाव था। कनाडा में तो डोनाल्ड ट्रंप के धमकाने वाले रवैये का असर ऐसा रहा कि अमेरिका से करीबी रिश्ते रखने की समर्थक दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव पार्टी को हार मिली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बनीज के नेतृत्व में लेबर पार्टी को चौंकाने वाली जीत मिली। 25 में जिस तरीके से लगभग दुनिया के 70 देश चुनाव में गए थे, 26 में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है और परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। खासकर ट्रंप के आने के बाद से जिस तरह की स्थितियां बदली हैं, उसे देखते हुए भारत में भी वैश्विक चुनावों का असर दिखाई पड़ेगा, इसलिए शायद दिलचस्पी भी बढ़ गई है। 2026 वो साल है जब भारत के पड़ोस में भी कुछ अहम चुनाव होना तय है। माना यह जा रहा है कि दुनिया भर में 2026 में जो चुनाव हैं उसका असर भारत पर दिखाई पड़ेगा। भारत के आसपास के वो कौन कौन से चुनावी देश हैं जो इस साल चुनाव में जा रहे हैं और इन देशों में मौजूदा समय में किसकी सरकारें हैं, फिलहाल वहां के मुद्दे क्या हैं, ये सब इस बार बहुत अहम रहने वाला है। 2026 में जिन देशों में चुनाव हैं वो भारत की राजनीति के लिहाज से, कूटनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वैश्विक राजनीति में भारत के लगातार बढ़ते कद और दखल की वजह से पश्चिम से लेकर पूर्व तक के देशों में होने वाले चुनाव अहम हैं। हालांकि कुछ चुनावों पर नजर भी खासतौर पर रहेगी। इनमें 3 पड़ोसी मुल्क हैं जिनमें बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार है, जहां पर चुनाव होंगे तो उसका सीधा असर भारत पर होगा। इसके अलावा इजराइल, थाईलैंड और अमेरिका में भी इस साल के अंत में मध्यावधि चुनाव की उम्मीद है, जिसका असर भारत पर होने वाला है। सबसे पहले बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में 2024 में छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। हालांकि स्थितियां संभलने के बजाय और बिगड़ती दिख रही हैं। अल्पसंख्यकों को, खासतौर से हिंदुओं को, राजनीतिक दल के नेताओं को, छात्राओं को, छात्रों को, इन सबको हिंसा देखनी पड़ रही है। इस स्थिति के चलते बांग्लादेश में जोखिम वाला जो क्षेत्र है वो ज्यादा मुख्य तौर पर दिखाई पड़ता है। इधर अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग की भी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी उनके गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई है। ऐसे में चुनावों की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जरूर सवाल उठेंगे। साथ ही बांग्लादेश के आम चुनाव के साथ प्रस्तावित राजनीतिक और संस्थागत सुधारों पर जनमत संग्रह भी तय है। इसके जरिए संविधान को फिर से बनाने का प्रस्ताव है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह प्रस्ताव किसी पूर्ण चुनी हुई सरकार का नहीं बल्कि अंतरिम सरकार द्वारा लाया गया है और इस साल चुनाव में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में बांग्लादेश 151वें नंबर पर रहा है। इसके अलावा शेख हसीना का नेतृत्व हटने के बाद बांग्लादेश में औद्योगिक सुधार भी बहुत कम हुए हैं। भारत के लिए बांग्लादेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव भारत और बांग्लादेश के बीच भविष्य के संबंधों को भी तय करने वाला है। और लगातार पिछले कुछ समय से जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदुओं की हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, उस लिहाज से भी भारत का जो दखल है या भारत से जो संबंध है बांग्लादेश से, वो कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। इसलिए बांग्लादेश का चुनाव भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और दुनिया के लिए। दूसरा पड़ोसी देश नेपाल, जो इस साल चुनाव में जाने वाला है। बांग्लादेश की तरह ही नेपाल में भी स्थिति वैसी ही है। 2025 में राजनीतिक अस्थिरता यहां भी देखने मिली थी। जेनजीज का आंदोलन सितंबर में पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार को गिराने के लिए ही काम करता हुआ दिखाई पड़ा। बाद में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की कर रही हैं। सुशीला कार्की नेपाल को संभाल रही हैं और अब नेपाल में चुनाव की तैयारियां हैं। इस बीच काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेंद्र शाह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बालेन के नाम से जाना जाता है, वो भी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी कर सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 5 मार्च को होने वाले नेपाल चुनाव में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है।
नेपाल में होने वाले चुनाव में बांग्लादेश की तरह ही भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। भारत के लिए नेपाल का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 2026 की शुरुआत में ही पड़ोसी देशों के चुनाव भारत की कूटनीतिक राजनीति को भी और भारत की अंतरिम राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पश्चिमी देशों की बात करें तो अमेरिका के मध्यावधि चुनाव भी इस साल होने वाले हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े बदलाव देखे गए। 2025 में राष्ट्रपति चुनाव और उसके साथ ही संसदीय चुनाव में जबरदस्त बढ़त हासिल करने की वजह से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उन्हें हर मुद्दे का समर्थन मिला। इससे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी शासित राज्यों में संघीय दखल बढ़ गया। इसके अलावा कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको, भारत के साथ दर्जन भर देशों के साथ अमेरिका के दोस्ताना रिश्ते भी प्रभावित हुए। अमेरिका के अलग अलग देशों के साथ रिश्तों में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है टैरिफ यानी आयात शुल्क। ट्रंप की तरफ से एक तरफा तौर पर लगाए गए इन टैरिफ के चलते उनका अमेरिका से व्यापार प्रभावित हुआ है। इस बार जब ये मध्यावधि चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से आर्थिक संबंध अमेरिका के साथ कैसा रहने वाला है, कई सारे देश इससे प्रभावित होंगे। इसी कड़ी में भारत भी इस चुनाव के असर से अछूता नहीं रहेगा। इस साल रूस में भी चुनाव होना है। 2022 से ही यूक्रेन के साथ संघर्ष में उलझा रूस इस बार चुनाव में जा रहा है। इस बीच 2026 में रूस अपने दूसरे सबसे अहम आम चुनावों की प्लानिंग कर रहा है और इसी के जरिए रूस की संसद डूमा के लिए सांसदों का चुनाव भी होगा। इसी के साथ देश में क्षेत्रीय गवर्नरों का भी चुनाव होना है। इन सब के अलावा 39 प्रांतों में स्थानीय चुनाव होने हैं, शहरों में निकाय चुनाव का आयोजन होना है। यूक्रेन से जंग के बावजूद रूस में इन चुनावों की तैयारियां जारी है। स्वतंत्र वेबसाइट रशियन इलेक्शन मॉनिटर के मुताबिक रूस की सरकार पुतिन के लिए समर्थन के लिहाज से इन चुनावों को अहम मान रही है, अहमियत दे रही है। ऐसे में विपक्ष की वो पार्टियां जो अब तक युद्ध के खिलाफ रही हैं, वो भी पुतिन के फैसलों को चुनौती देने के लिए इन चुनावों को गंभीरता से लेंगी। चौंकाने वाली बात यह है कि पुतिन समर्थित पार्टी को पिछले डूमा चुनाव में 321 सीटें मिली थी। ये बाकी विपक्षी पार्टियों की कुल सीटों के 124 से काफी ज्यादा थी। रूस में फिलहाल यूक्रेन से संघर्ष का मुद्दा ही सबसे बड़ा है। रूस के चुनाव से भारत की भी कूटनीतिक राजनीति प्रभावित होगी, विदेशी राजनीति जो है प्रभावित होगी। इसलिए रूस के चुनाव का भी असर भारत में दिखाई पड़ेगा। रूस के चुनाव से पश्चिमी देशों पर भी असर दिखाई पड़ेगा। रूस के चुनाव से यह भी तय होगा कि जो युद्ध की स्थिति इस वक्त यूक्रेन में दिखाई पड़ रही है, क्या उसका असर चुनावों में नजर आएगा। इसके अलावा रूस का जो भारत पर असर होगा वो सीधे सीधे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जहां पर नेहरू के जमाने से बहुत मजबूत रिश्ते भारत के साथ दिखाई पड़े हैं और रूस के आंतरिक डूमा चुनावों का सीधा असर भारत पर भी देखने मिलेगा। पूरी दुनिया की निगाहें रूस के चुनाव पर होंगी, साथ ही भारत की भी नजर इस चुनाव में खास तौर से दिखाई पड़ेगी। इस साल इजराइल भी चुनावों में जाने वाला है। इजराइल में होने वाले चुनाव वैश्विक भू राजनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। तेल अवीव में अक्टूबर 2026 तक संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से होने वाला पहला चुनाव होगा। मजेदार बात यह है कि इजराइल में मार्च 2026 तक नया बजट भी पारित होना है। अगर यह बजट पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाते तो उनकी सरकार अल्पमत में मानी जाएगी और चुनाव की प्रक्रिया खुद ब खुद शुरू हो जाएगी उसी समय से। ऐसे में इस साल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा इजराइल के लिहाज से। 2018 और 2022 के बीच इजराइल में 5 चुनाव हुए हैं, लेकिन एक स्थिर गठबंधन अब तक नहीं दिखाई पड़ा है। प्रधानमंत्री बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। हमास की ओर से 2023 में किए गए हमले के बाद देश में आपातकाल लगा दिया गया था। कई विपक्षी दलों ने इस दौरान सरकार को मजबूती से चलाने के लिए नेतन्याहू के समर्थन की बात कही थी ताकि इजराइल अपने खतरों से निपट सके। अब इजराइल हमास के युद्ध के बीच जब ये चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर दुनिया की निगाहें इस पे होंगी और इजराइल जो कि हमारी सैन्य उपलब्धता जो है, जितनी भी मशीनों की, जितनी भी हथियारों की, हम बहुत सारी पूर्ति इजराइल से करते हैं, इसलिए भी ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत पर इसका खास असर दिखाई पड़ेगा और इजराइल के इतिहास के लिहाज से भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दुनिया की निगाहें इजराइल के इस चुनाव पर टिकी रहेंगी साल 2026 में। इस साल हंगरी में भी चुनाव होने वाला है। संसदीय चुनाव 2026 अप्रैल में संभावित है कि होगा। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान जो 2010 से सत्ता में है, लंबे समय से लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत से संबंधों पर कैसा असर होगा हंगरी का, यह भी देखना होगा। और चूंकि दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में हंगरी शामिल है, इसलिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। 2026 में हंगरी का चुनाव जिस पर कि दुनिया की निगाहें टिकी होंगी।
पड़ोसी मुल्क म्यांमार भी इस साल चुनाव में जाने वाला है। सैन्य नेतृत्व वाले प्रशासन ने दिसंबर 2025 से शुरू होकर जनवरी 2026 तक 3 चरणों में आम चुनाव तय किए हैं। ये चुनाव फरवरी 2021 में सैन्य जनरल मिन ऑन्ग व्हैंग की ओर से किए गए सैन्य तख्तापलट के बाद हो रहा है। ये चुनाव ऐसे में हो रहा है जब भारत के इस पड़ोसी मुल्क में गृह युद्ध, मुद्रास्फीति और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था का संकट है। चूंकि म्यांमार पड़ोसी मुल्क है, इसलिए भारत पर इसका सीधा असर देखने मिलेगा। पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए तो हम अपने पड़ोसियों की जो आंतरिक स्थिति है, चाहे अर्थव्यवस्था के लिहाज से, चाहे राजनीति के लिहाज से, इतनी ज़्यादा अव्यवस्थित है कि उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा और भारत को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। इसलिए भी म्यांमार का ये चुनाव भारत के लिहाज से बहुत खास होने वाला है इस साल। तो 2026 दुनिया के कई देशों में चुनाव है जिसका सीधा असर भी भारत पर दिखाई पड़ेगा और जिसका कूटनीतिक असर भी भारत पर दिखाई पड़ेगा। निश्चित तौर पर साल 2026-25 की तरह ही चुनावी साल रहने वाला है और दुनिया के बहुत सारे देश चुनाव में जा रहे हैं, खासतौर से भारत के पड़ोसी मुल्क, जिनका सीधा असर भारत पर देखने को मिलेगा। हर चुनाव की अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।